हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। ये आपकी 12th ऑफ फरवरी की करंट अफेयर्स की क्लास होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आपका कल और परसों दैट्स मीन सैटरडे और संडे जो है ऑफ रहता है। किससे? हमारी जो क्लासेस होती हैं उनसे। क्योंकि कई सारे बच्चे मेरे को फिर भी व्हाट्सएप वगैरह पे पूछते हैं कि सर सैटरडे को क्लास क्यों नहीं आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, फिर से रिवाइंड करा दूं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को तो पता है कि जो हमारा वीकेंड होता है वो ऑफ होता है। हमारी क्लासेस जो है वो मंडे टू फ्राइडे चलती है। सैटरडे संडे को रात को 9 बजे 9 PM रात को 9 बजे हम लाइव सेशन करते हैं, जिसमें आपके कुछ डाउट्स होते हैं या पूरे हफ्ते का जो भी फीडबैक रिस्पॉन्स रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कल और परसों का जो रहेगा वो सिंपल सा लाइव रहेगा रात को 9 बजे। अगर टाइम में कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मैन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैट्समैन हैज अवॉर्डेड द आईसीसी मैन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन जनवरी 2021? और ये मिला है आपका ऋषभ पंत को, क्योंकि इन्होंने अभी फिलहाल में 2 बैक टू बैक मैच जिताऊ पारियां खेली हैं, जिसकी वजह से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से उन्हीं की सरजमी पर हराया है। ठीक है, वो एक ऐतिहासिक जीत रही है हमारी। और बैक टू बैक हमने वो दूसरी सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 97 रन की पारी और ब्रिस्बेन में नॉट आउट 80 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। उनके इस प्रदर्शन के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज में हराया। ऋषभ पंत भारत के होनहार विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है अगर पूछा जाए आपसे 2021 जनवरी के आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द अवार्ड, वो है आपके ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की? ये मैं बता दूं आपको, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, सुपर इंपोर्टेंट। विच पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट जियोथर्मल सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन लद्दाख? और ये है आपकी नन अदर देन ओएनजीसी। ठीक है, ओएनजीसी ने फैसला किया है कि वो भारत की पहली जियोथर्मल सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो लगाने जा रहे हैं। कहां पे? लद्दाख में। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने कहा है कि वह लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करेंगी। इसमें पृथ्वी गर्भ की ऊष्मा का प्रयोग स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाएगा। ओएनजीसी के बयान के अनुसार भूतापीय संसाधनों के विकास से लद्दाख में खेती में क्रांति आ सकती है। ओएनजीसी की इस परियोजना से भारत भूतापीय बिजली के मामले में वैश्विक मानचित्र पर नजर आएगा। इस परियोजना के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता लगाई जाएगी और 100% मुफ्त बिजली जो है वो आम जनता की आपूर्ति के लिए की जाएगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि ओएनजीसी जो है वो लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो है वो खोलने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे कंपनी भी पूछी जा सकती है और आपसे भी पूछा सकता है कि कहाँ पे वो जियोथर्मल जो प्लांट है वो अपना कहाँ लगाने जा रहे हैं? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं आज का। भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीमेल है, ये जो स्टार एथलीट है वो फीमेल है, इस वजह से। विच स्टार एथलीट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट डीएसपी बाय असम चीफ मिनिस्टर सोनोवाल? और ये है आपकी हिमा दास, जो 400 मीटर की ट्रैक एथलीट है। 400 मीटर की मोस्टली जो रेसेस हैं वो करती हैं और जीतती हैं, गोल्ड लाती है। ठीक है ना। भारत की स्टार एथलीट हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। सीएम सोनोवाल यह फैसला गुवाहाटी में जनता भवन में आयोजित मंत्रियों की बैठक में ले लिया है। हिमा दास असम के नौगांव जिले के धींग गांव की रहने वाली है। हिमा एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। उन्होंने आईएएएफ विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकंड में यह उपलब्धि अपने नाम की है। हिमा दास ने साल 2019 में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 400 मीटर की जो उनकी रेस होती है उसमें बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है वो ला रही हैं। और इस बार के जो ओलंपिक्स होने थे हमारे, जो कोविड की वजह से डिले हो गए, जो जापान में होने थे, तो अगले साल जो होने वाले हैं, अभी ये 22 में होने वाले हैं शायद, तो वहाँ पे प्रबल दावेदार है
मेडल लाने की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आज का फोर्थ। अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन साइंटिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और ये मनाया जाता है हर साल आपका 11 फरवरी को। ठीक है जी, विश्व भर में 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं के समान सहभागिता और भागीदारी सुनिश्चित करने और इन क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं और बालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2016 में विश्व स्तर पर मनाया गया। तो कब से स्टार्ट किया था ये? 2011 फरवरी 2016 से। और हर साल अब हम 11 फरवरी को विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं फॉर लेडीज, फॉर वुमेन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आज का फिफ्थ। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर टीम ने आईपीएल के अगले सत्र के लिए किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है? रॉयल चैलेंजर बैंगलोर टीम हैज अपॉइंटेड विच फॉर्मर इंडियन बैट्समैन एज अ बैटिंग कंसल्टेंट फॉर द अपकमिंग सेशन ऑफ आईपीएल? और ये है आपके संजय बांगड़। ठीक है, संजय बांगड़ को चुना है किसने? आरसीबी ने अपना बैटिंग सलाहकार। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने संजय बांगड़ को अपना बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किया है। भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच बांगड़ को आईपीएल के 14वें सत्र के लिए यह जिम्मेदारी मिली है। भारत के लिए 2001 से 2004 के बीच 12 टेस्ट और 15 वनडे खेलने वाले 48 साल के बांगड़ आरसीबी में इस नई भूमिका में फिर भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ जुड़े जाएंगे। संजय बांगड़ 2014 से 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच रहे हैं। ठीक है, और अब वो आरसीबी से जुड़ने जा रहे हैं एज अ बैटिंग कंसल्टेंट। आज का ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया? ये भी स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू रिजॉइन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल? और ये है आपके अमेरिका। ठीक है, आपको पता होगा ट्रम्प के टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विड्रॉल हुई थी, WHO की फंडिंग बंद करना वगैरह वगैरह, बहुत पेरिस एग्रीमेंट जो है उससे बाहर आना। तो अब बार बार जो है सारे रिजॉइन कर रहे हैं आपके नए राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडन। अमेरिका के जो बाइडन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। अमेरिका ने वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में परिषद से हटने का फैसला लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा की थी और अब दोबारा जो है अमेरिका जो बाइडन के कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से जुड़ रहे हैं। आज का ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द चीफ मिनिस्टर साइंस टैलेंट एग्जामिनेशन? और ये किया है दिल्ली के सीएम ने, और दिल्ली के सीएम है आपके अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया। दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है। इसमें दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। छात्रवृत्ति स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारी सरकार ने मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों को बढ़ावा देने हेतु यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यह भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दैट्स मीन इसरो ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी की हैं? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द फर्स्ट पिक्चर्स ऑफ ग्लेशियर बर्स्टिंग इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? सबको पता है, ये अभी जो हुआ था सबको पता है, उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट जोशीमठ के पास जो है ग्लेशियर फटने की वजह से जो एक प्रोजेक्ट वहां पे चल रहा था वो सब तहस नहस हो गया। इसरो ने उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी की हैं। ग्लेशियर के फटने से अब तक लगभग 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद 100 से अधिक लोग अभी भी लापता है। उत्तराखंड वन विभाग ने आपदा प्रभावित गांव रेनी का विकास अपने स्तर से करने का फैसला किया है। ठीक है, तो ये तो सबको पता है, बस ये पता होना चाहिए कि चमोली में जो आपदा आई थी वो अपना जो है उत्तराखंड में है। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं?
Indian fast bowler Ishant Sharma has recently become the 6th Indian and the 3rd fast bowler in the country to take how many wickets in Test cricket। और ये उन्होंने अभी फिलहाल जो विकेट लिया था अपना एक 300 विकेट अपने पूरे कर लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में ईशांत शर्मा ने, इंग्लैंड के खिलाफ जो विकेट लिया है। दिग्गज तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे गेंदबाज और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए। कुंबले ने जो सबसे ज्यादा लिए हैं 619, उसके बाद कपिल देव 434, फिर रविचंद्र अश्विन ने जो लिए हैं 377, हरभजन सिंह ने 417 और जहीर खान ने 311 प्लस 300 प्लस विकेट लेने वाले यही 5 जो है गेंदबाज हैं और छठे अब बन गए हैं आपके ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच 29 जून 2007 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने लगभग 13 साल में 300 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 10th क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने यूएसए को दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह के पास उसके एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है? Recently, which country has warned the USA on the presence of a warship near the Parcel Island in the South China Sea? और ये चाइना ने कहा है यूएसए को, एक तरह से चेतावनी दी है कि जो आपका वॉरशिप यहां पे आके खड़ा हुआ है इसको हटा लो। हाल ही में चीन ने यूएसए को दक्षिण चीन सागर में पार्शल द्वीप समूह के पास उसके एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है। चीन के अनुसार अमेरिकी युद्धपोत ने उसकी जल सीमा में बिना अनुमति के प्रवेश किया है, अतः चीन ने अमेरिका पर अपनी संप्रभुता के गंभीर उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। ठीक है जी, सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चन फॉर 12th ऑफ फरवरी। अब आपकी 2 दिन की छुट्टी क्या, रिवाइज करना रिवाइज करो, कुछ और करना करो, जो भी रहेगा आपका। और अब अगली क्लास जो होगी आपकी हिंदी की होगी 11 बजे। आई होप ये जो सेकंड वीक हम लोगों ने अपना ओवर किया है, क्योंकि 2 वीक हो चुके हैं हमें 7 क्लासेस लेते हुए। डियर जितना मेरे को लग रहा है, जितना मैं देख रहा हूँ, शायद कुछ बच्चों से 7 क्लासेस झेल नहीं रही है, तो भाई हम इसे फिर से 5 कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे इस पे फीडबैक ज़रूर दें कि क्या आप लोगों को जो 5-7 क्लासें हम ले रहे हैं ये झेल रही है कि नहीं, या बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम ऐसा करेंगे कि ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि हमने 3 दिन जो है मैथ्स कर ली, 3 दिन हमने रीजनिंग कर ली, कुछ तरीके का एक हम अपना सेटअप बना लेंगे। वो चीज़ भी मुझे बता दो, उस तरीके से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अप टू यू। और सैटरडे को जो है हमारा यही रहेगा टॉपिक, इसी बारे में बात करेंगे हम, टाइम टेबल के बारे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर 7 क्लासेस आपको ज़्यादा लग रही है तो हम इसको घटा के 5 पर वापस आ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। अब आप हिंदी पढ़ना 11 बजे। बाय, टेक केयर।